अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। आज का हेयर मास्क ट्राई करने के बाद आपका भी हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। हमें चाहिए होगा एक बाउल। कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, फॉलो करें तो मज़ीद इफेक्टिव आपका हेयर मास्क बन जाएगा। सबसे पहले कोकोनट मिल्क चाहिए, मैंने फ्रिज में रखा है तो इसका फैट सेपरेट हो गया है। बालों को बहुत अच्छे से डीपली नरिश और मॉइस्चराइज करता है और बाल आपके बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ मैं ले रही हूँ पाउडर, तो ये पाउडर है मेथी दाना यानी फेन्यूग्रीक सीड का पाउडर। बहुत फाइन पाउडर है तो ईजीली बालों में लग भी जाएगा और बहुत अच्छे से बालों से निकल भी जाएगा। बहुत बारीक पिसा हुआ है, ओवरनाइट हमें सोक करना भी नहीं पड़ेगा, तो इंस्टेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं और ये आप रेशो अपने बालों के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये आपके बालों की जो ग्रोथ है उसको बूस्ट कर देता है और आपके बाल जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आप इसके साथ इसको खाते भी हैं तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से जो हेयर लॉस है उसको कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। प्रॉपर केयर ना करने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज रफ हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बालों को स्मूथ करता है, शाइनी करता है, मैनेजेबल कर देगा और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका बहुत स्लिपरी सा एक टेक्सचर होता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, फ्लेकीनेस दूर करेगा, ईचीनेस जो हो रही है बालों में बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने कोकोनट मिल्क डाल के इसको सोक होने रख दिया है और ये बहुत जल्दी से आप देखिएगा ये सोक कर लेगा, क्योंकि हमने पाउडर लिया हुआ है इसलिए हमें कोई इसको ओवरनाइट नहीं रखना। इंस्टेंट आपका ये हेयर मास्क बन जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके सेपरेट रख दूंगी। इसको कर ले मिक्स और सोक होने दें। विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कि सारा फेन्यूग्रीक पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा कोकोनट मिल्क को और काफ़ी गमी गुई सा टेक्सचर बन जाएगा। ये अभी भी बहुत ज़्यादा थिक है, तो हमने इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जिससे हमारी डैंड्रफ रिड्यूस हो सके, हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, बाल और शाइनी हो सके, मज़ीद खूबसूरत हो सके, उनमें जान आ जाए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये फाइट करेगा जो आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ आ रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं जिससे हेयर लॉस हो रहा है, और ये आपके स्कैल्प को मज़ीद नरिश करेगा ताकि उस पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो सके और आपका स्कैल्प भी हाइड्रेट अच्छे से हो सके। तो ये बहुत पावरफुल और हेल्पफुल है। मैंने ऑलरेडी इसका जेल निकाल के रखा हुआ है, तो हमने उसको ऐड करना है अपने इसी मिक्सचर में ताकि हमारी मज़ीद कंसिस्टेंसी अच्छी हो सके हेयर मास्क की। तो आप भी एलोवेरा जेल ले लें और फ्रेश लेंगे तो बहुत अच्छा है, चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मीनवाइल मैंने जो कोकोनट मिल्क और फेन्यूग्रीक सीड पाउडर रखा था मिक्स करके, उसका काफ़ी ये हैवी टेक्सचर हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवे की तरह का है। तो ये मिक्सचर भी मैं आपको दिखा दूं, इसमें से बहुत प्यारी महक आ रही है क्योंकि दोनों इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फ्रेश थे। फेन्यूग्रीक सीड पाउडर भी बिल्कुल एकदम फ्रेश था और कोकोनट मिल्क की भी बहुत अच्छी सी इसमें महक आ रही है। तो ये मैं ले लूँगी और इसको हम ऐड करेंगे एक ब्लेंडर जार में ताकि हम अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर सकें। तो जो फैट भी सेपरेट हुआ है कोकोनट मिल्क का वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो इसमें मैंने डाल दिया है एलोवेरा और इसके साथ मैं डाल दूंगी ये थिक सी पेस्ट और इन सबको हमें ब्लेंड करना है। मैंने एलोवेरा को जो सोक करके वॉश करके जेल निकाला हुआ है, बस मैं वही ऐड करती जाऊंगी ताकि हमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल सके इस पेस्ट की जो हमारे बालों को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो मेथी दाने में हमने सिर्फ एलोवेरा जेल ऐड करते जाना है, कोई पानी इसमें नहीं जाएगा ताकि ये बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके और काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिल सकें और बाल एकदम सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाए, हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाए, रिड्यूस हो जाए हेयर फॉल। तो ये काफ़ी थिक सी अभी पेस्ट है और इसमें अभी और इंग्रेडिएंट एक जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा आपको फील होगी कि बहुत अच्छी हो गई है और अच्छे से बालों में अप्लाई भी होगा। ज़्यादा रनी ना बनाइएगा वरना वो बालों से टपकने लगेगा। तो हमें इतना मास्क की कंसिस्टेंसी रखनी है कि अच्छे पे बालों पे स्प्रेड हो सके और आपने लेंथ पे भी इसको लगाना है। तो इतनी आपको क्वांटिटी हर इंग्रेडिएंट की लेनी है जो अच्छे से आपके बालों की रूट से लेके टिप्स तक
अप्लाई हो सके। तो इसमें मैं डाल लूँगी बालों को मज़ीद ग्लॉसी शाइनी लुक देने के लिए, बालों को मज़ीद हाइड्रेट करने के लिए, जो टूट रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, बाल डैमेज हो रहे हैं, बालों को मज़ीद ग्लॉसी शाइनी लुक देने के लिए ग्लिसरीन का 1 चम्मच भर के। इसके बाद मैं हेयर वॉश नहीं करती। अगर आपने हेयर वॉश करने हैं तो आप कोई ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाल टूटे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बालों को सूट करता है। लेकिन अगर आप हेयर वॉश नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप इसमें ग्लिसरीन का 1 चम्मच डाल लें। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज करता है। आपके जो स्ट्रैंड्स हैं बालों के, जो डैमेज हैं, ब्रेकेज है, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करता है। तो ये मैं मिक्स करने के बाद पूरे बालों पे आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तकरीबन इसको आधे घंटे रखना है, टोटली ड्राई नहीं होने देना, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट आपके बालों पे स्टिक हो जाएगी। बालों का गिरना कम करना चाह रहे हैं, चमकदार, खूबसूरत, जानदार, घने बाल चाहते हैं, तो ये हेयर मास्क अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर लें। आप मेरे चैनल पे और भी बहुत से हेयर केयर रेमेडीज़ देख सकते हैं। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब विद द बेल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।